बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मेगा सिटी में करप्शन की अजब दास्तानें हैं। ये वो सिटी है जो पूरे पाकिस्तान को दे तो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कहा जाता है कि अगर इस सिटी के अखराजात उठाने हैं तो ये सिटी अपने अखराजात ही उठाने के लिए काफ़ी है। तभी शायद बल्दियात के निज़ाम को मजबूत बनाया गया कि इतना बड़ा सिटी अपने ही अखराजात को खुद से कंट्रोल ना सिर्फ कर सकता है बल्कि दूसरों को भी दे सकता है। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? क्यों कराची के मसाइल हल नहीं होते? हम समझ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा बजट रखा हुआ है, ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने बल्कि साथ साथ जनाब आलमी इदारों से जो फंड्स मिलते हैं, जिसको यूसी चेयरमैन और यहाँ के MPAs ये कहते हैं जनाब हमने काम करवाया, वो इन्होंने काम नहीं करवाया होता। वो फंड्स होते हैं जो कर्जा होता है और कर्जे के बाद वो कर्ज जो है वो कराची की आवाम से टैक्सेस की सूरत में वापस लिया जाता है। कुछ अर्से पहले रेडियो शो के दरमियान एक कॉल मेरे पास मौसूल हुई जिसमें ये कहा गया कि सदर में खास तौर पे एक शख्स बड़ा परेशान होकर कहता था कि मैं वहां काम करता हूं लेकिन काम करना मेरे लिए जीरन और अजाब हो चुका है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कमा पा रहा कि मैं भत्ता दूं या छोटी सी गली में अपना सामान लेके जाऊं, और सामान लेके जाना मेरे लिए आसान नहीं है। तो जनाब जब इंक्वायरी की और पता किया तो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ वो इलाका जो कि सदर का इलाका कराची का कहलाता है, जो कि आपका तजारती हब है, वहां पे यहाँ पे तकरीबन माहाना 45 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। जी जनाब, पतारों में तजावुजात की बात जरूर की जाती है और कुछ दिनों पहले पीपल्स पार्टी के कुछ इकदाम भी हमें नजर आए जो नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ से थे कि वहां पे तजावुजात उठाने की का काम किया जा रहा है। बड़े जोरों शोर से हमने मीडिया में न्यूज देखी, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि इन पत्थरों को और इन तजावुजात को लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे इस पूरे सीन को पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसको हटाने के लिए पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से उसको हटाने का एक काम किया जाता है ताकि हुकूमत की किताबों में लिखा जा सके जनाब हमने ये काम किया, और फिर तमगे पहनाए जाते हैं। जब आप एक शख्स को इस तरह से कारोबार करने की इजाजत देते हैं और फिर उसका कारोबार चलने लगता है, फिर आप उठाने के लिए जब कोई डंडा सर पे आए फिर उठाने भी लगते हैं तो वो तो रोएगा कि ऐसा क्या हुआ। ऐसे कुछ अरसे पहले हमने देखा जब कराची सदर में तमाम तजावुजात का खात्मा किया गया, और आपने फेरियर हॉल का हाल देखा होगा कि वही फेरियर हॉल जो किसी जमाने में बड़े तजावुजात से भरा होता था उसको साफ किया गया। कितने लोग रोए, कितनी आओ बका का सामना हुआ, कितनी तजावुजात खत्म करने के लिए तजावीज़ात आई, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें हल नहीं हुई। तो हुआ ये जनाब कि इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और तकरीबन 45 करोड़ उन तमाम लोगों से लिए जाते हैं जो सदर में काम करते हैं। ये बात किस हद तक ठीक है? पूछते हैं उन्हीं लोगों से जो कराची को अपना स्टेक होल्डर कहते हैं, कराची को अपने आप का। लेकिन ये क्या इसमें हकीकत है? जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन इदारों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये वाकई है या ऐसा नहीं है? बात करते हैं। कुछ मेरे साथ मौजूद है आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक MQM से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे काजी सदरुद्दीन साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे करम उल्ला वकासी साहब, KMC से आपका ताल्लुक है। आते हैं जनाब आमिर सिद्दीकी साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, क्या कमेंट करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या हमने कुछ गलत इन्वेस्टिगेशन की है? मैडम जो आपने बात की बिल्कुल वजह बात है और मैं इससे आगे की बात करूंगा। आपने तो सिर्फ सदर की बात की है, खाली सदर नहीं है, आप सोराब बोर्ड जाएं, आप सोराब बोर्ड जाएं, लालू खेत जाएं, नुमाइश जाएं, आप किसी भी इलाके में जाएं। उसके बाद कायदाबाद आपने तो 45 करोड़ बताए, मैं तो एक इलाके गए। मैं कहता हूँ शायद अगर गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इंतजामिया के जो लोग हैं, वो 1 से 2 अरब रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। इससे 2 अरब से 3 अरब रुपए इनको पर मंथ मिलता है। और ये वो लोग हैं, जिस तरह से आपने बात की फेरियर हाल की, उसमें गार्डन के ऊपर भी दुकानें गिराई गई थी। आप उसमें अब करमुल्ला वकासी साहब हैं, उनसे पूछे जब मेयर कराची कौन था, किसने वो दुकानें गिरवाई थी, किसने फेरियर हाल और इम्प्लेस मार्केट को खाली कराया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करता है 25/5/2024 को। 12 लेटर मैं लिख चुका हूँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खालिद हैदर शाह साहब को, मगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी को मैंने कॉपी दी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद 2 दफ़ा विजिट किया, मगर सिर्फ ठेले हटाए जाते हैं सिर्फ चंद मिनट्स के लिए। तस्वीरें बनाई जाती हैं, 20 मिनट के लिए हटाए वापस आ जाते हैं। आज PIB टाउन हो, जमशेद क्वार्टर हो, लसबेला, 3 अट्टी, गुरु मंदिर, लालू खेत, नार नाजमाबाद, हैदरी, सोराब बोर्ड, औरंगी टाउन,
कोरंगी, लांडी, मलीर, कायदाबाद, पूरे कराची की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है और ये एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है और इसका डेली एक मैकेनिज्म है जिसमें केएमसी, डीएमसी, टाउन, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। आज जमात इस्लामी को भी जिम्मेदारी आ गई है। धीरे धीरे बताएं, आप कह रहे हैं कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं, आप फिर बताइए। देखिए, इसमें केएमसी है, डीएमसी है, टीएमसी, टाउन वाले भी इन्वॉल्व है क्योंकि जमात इस्लामी के ऊपर जिम्मेदारी आन पहुंची है क्योंकि टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। जिना टाउन जो है, सदर टाउन, ये टाउन वाले क्या कर रहे हैं, इनके पास मशीनरी मौजूद है, ये डेली बेसिस के ऊपर हर ठेले वाले से 300 से 400 लिए जाते हैं। इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस, ये पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से प्राइवेट लोग इसमें चले मोटे मोटे नाम अगर हम ले लें तो आप ये कहना चाह रहे हैं एमक्यूएम के नुमाइंदे और जो कि एमपीए भी हैं, वो गलत बात तो नहीं कर सकते, वो बड़ी ऑथेंटिक बात करें। आप ये कह रहे हैं कि केएमसी हो गया, मकामी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम लोग इन्वॉल्व, ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। टीएमसी, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं उनको बाकायदा इसके डेली बेसिस पे पैसे जाते हैं। ये वो पैसे हैं कि जिसकी ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, डेली पैसे जमा होते हैं और शाम को बढ़ते हैं। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब सदर क्या, मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ नीचे उतरे अभी अपने ऑफिस से तो सारे ठेले पतारे लगे हुए। जिना टाउन कहाँ है? आप 3 अट्टी जाएं, मीना बाजार के अंदर पूरे जो है पीआईबी में मीना बाजार जाएं, सारे ठेले पतारे। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? पीआईबी जाएं, गुरु मंदिर जाएं, कुरंग, मैं कहता हूँ किसी भी इलाके में जाएं, हर जगह की सूरत हाल बद से बदतर है। टाउन कहाँ है? आज हम देखें खाली केएमसी को कहते हैं, देखिए पूरा मैकेनिज्म है, इसके अंदर प्राइवेट लोग हायर किए हुए जो कि शाम को पैसे जमा करते हैं और आपस में बंदरबाट हो जाती है। तो आज ये करमुल्ला वकासी साहब हैं या जमात इस्लामी, इनसे पूछें क्यों नहीं हटाते, इनको कौन रोक रहा है? आज सवाल ये है ना कि जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए उनको रोक कौन रहा है? आज हम अपने शहर को बद से बदतर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक माशरती पहलू पे इस पर आ जाते हैं कि माशरती पहलू अगर देखा जाए तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एक शख्स जो कि नहीं उसकी इनकम है, नौकरियां नहीं है, वो एक ठेला लगा लेता है, फिर कोई अफसर आके उस ठेले को हटाता है तो उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जनाब बड़ा जुल्म हो गया। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? फिर किस तरह से माशरे? देखिए, हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, हम उनको मुतबादिल जगह दे सकते हैं। आप बागे जिना चले, बागे जिना वो बिल्कुल सामने, अगर क्योंकि ये सारी सूरत हाल हमने इम्प्रेस मार्केट में देखी थी ना, बिल्कुल देखी थी ना। देखिए, उनको भी अल्टरनेट जगह मिली। आज मुझे बताएं, बागे जिना के अंदर हम उनको अल्टरनेट कर सकते हैं कि भाई आप अगर जब प्रोग्राम्स नहीं होते, वैसे बंजर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, तो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उनको मुतबादिल जगह दें। देखिए, अगर आपने देखा, आज एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, प्रोग्राम में आपने मौका दिया, शायद आपके नॉलेज में नहीं हो, उर्दू बाजार के अंदर जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाजे अहकाम आते हैं, जो फुटपाथ है उनको खाली कराया जाए, पेडिस्ट्रियन का सबसे बड़ा राइट, गाड़ी नहीं गुजर सकती, गाड़ी नहीं गुजर सकती वहाँ पे, इनको बाकायदा लोहे के केबिन बना के दिए गए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवाए थे, तो उसको टाउन वालों ने केबिन बना के दिए। उस केबिन के ऊपर 10-10 लाख रुपए लिए। तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है ना, जब आप उनसे 10 लाख केबिन के लिए अब उसको सील करा दिया, तो क्या फुटपाथ पे हम केबिन लगा सकते हैं? किसी टाउन म्यूनसिपल वाला बताए कि फुटपाथों पर केबिन लगवा रहे हैं, तो फुटपाथ तो पैदल चलने वालों का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइट्स होता है। दो गाड़ी एक वक्त में उस सड़क पे नहीं चल सकती, पैदल चलने वाले तो बहुत दूर की बात है। गाड़ी का मसला नहीं है, फुटपाथ के ऊपर आप जाके देखें, लोहे के केबिन लगा दिया। इन्होंने उस पर नाम दिया रोजगार स्कीम। तो ये रोजगार स्कीम है कि आप 10 लाख का केबिन दे रहे हैं और उनसे 10 लाख ले रहे हैं, उसकी जगह रिश्वत ले रहे हैं और केबिन भी उसका खुद है, और उससे आप पर मंथ लेंगे तो भाई फुटपाथें आप इस तरह पैक कर देंगे। पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग से चिपक सी गई है वो बात, मुराद अली शाह का वो जुमला 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था कि कराची के जो हालात है वो ठीक नहीं हो सकता। हालात मतलब जिस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं या तजावुज़ात हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो हम कर रहे हैं ना, ये ठीक कैसे होगा? मैडम, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सीएम साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम ठीक करना नहीं चाहते। आज देखें, एसएचओ को एक पावर दी है कि जो अगर किराएदामा नहीं जमा कराता उसकी एफआईआर काटे। तो क्या ये पावर एसएचओ को दे देंगे भाई जो ठेला खड़ा करता है उसकी आप फौरन एफआईआर काटें, उसको बंद करें? तो कम से कम मैं कहता हूँ कि चलें, आप कनेक्टिंग रोड की बात छोड़ें, मेन रोड तो क्लियर कर लें। आपको रोक कौन रहा है? पुलिस आपकी है, लोकल गवर्नमेंट आपके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी। आप रोक कौन रहा है? हम तो खुद हैरान है कि मैं मेंबर सूबाई असेंबली होके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 12 लेटर दे चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को। अच्छा, आप इस मसले तक कैसे पहुंचे? आपके पास क्या लोकल तौर पे इतलात आई या शिकायत आई थी? आपने किस तरह से कोर्ट से रुजू किया? आपने इस मसले को कैसे? मैडम, जब ये हम इलेक्शन जीते थे उसके बाद जब हमने हलफ उठाया तो मैं पीआईबी मीना बाजार जाता था, तो वहाँ लोगों ने मुझे शिकायत की कि हमसे यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं रमजानों में हमें दुकान के आगे स्टॉल लगाने की। तो मैंने स्टॉल तो लग ही नहीं सकता, ऑलरेडी कंजेस्टेड है। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया, ऑलरेडी एक पिटीशन चल रही थी, हमने पिटीशन फाइल की, उस पर फैसला आया 25 मई 2024 को कि आप फौरन जो है ना फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट खाली करें।
तो हमने जब फैसला आया तो एडवोकेट जनरल को अहकाम दिए गया कि आप 6 दिन के अंदर इसको खाली करवाएं। तो खाली तो नहीं हुआ, उल्टा उसके बाद जो उन्होंने जिद बना ली कि वो लेटर देने के बावजूद, अब मैं सोच रहा हूँ अब हम इस तरफ पहुँचें कि 12 लेटर के बाद हम चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऊपर कंटेम फाइल करें कि जब इंतजामिया बिल्कुल मफलूज हो जाए, इंतजामिया अमल दरामद नहीं कर पा रही, तो हम तो इलाकों में मौजूद होते हैं, हम जिस गली में जाते हैं, जिस रोड पे जाते हैं, लोग यकीन करें रो रहे हैं। ख़वातीन हमें फ़ोनें करती हैं, भाई हमारे घर के नीचे कचरे की कुंडियाँ बनी हुई हैं, हमारी मदद करें। SHO को कहते हैं, SSP को कहते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि टाउन में कहता हूँ कि जो टाउन वाले अच्छा, मैं अगर इस मसले को सही करने की तरफ जाऊं तो सबसे पहले कौन सा इदारा है जो एक्शन लेकर, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेगी या उसके बाद जो है KMC वाले जनाब कुछ हरकत? देखिए, अभी तो सबसे पहले UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो उनको, आपको लगता है कि वो इतने पावरफुल हैं कि कर बिल्कुल सकते हैं? पावरफुल है, उनके पास मशीनरी में वो करना नहीं चाहते, तरजीहात नहीं है, तरजीहात नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। अब UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के पास तो मशीनरी है ना, वो करे, उसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को पकड़े। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स होती हैं, खासतौर पे मैंने इसका काफ़ी दफ़ा वहाँ से गुजर होता है मेरा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से, तो फूड स्ट्रीट की जो पूरी चौरंगी है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि गाड़ी की पार्किंग किस तरह से लगाई गई, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब गलत काम भी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ से गाड़ी गुजर ही नहीं सकती? क्या गाड़ियों की पार्किंग का भी कोई तरीकाकार है कि मना किया जाए कि जनाब इस तरह से गाड़ियां नहीं आप खड़ी करवा सकते, लेकिन वो भी पैसे लेके गाड़ियां खड़ी करवाई जाती हैं? मैडम, जिना टाउन के, ये भी जिना टाउन के अंदर आता है। जिना टाउन में कम्प्लीटली उनके पास रिसोर्स मौजूद है, उनके पास पार्किंग का मैकेनिज्म मौजूद है, लॉज मौजूद है, लॉज मेकिंग हुई भी, हर चीज़ मौजूद है, मगर करना नहीं चाह रहे। मैं कहता हूँ ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये आज अगर सोच लें कि हमें बेहतर करना है, 1 हफ्ता भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं 1 हफ्ता भी बहुत है। फर्ज करेंगे जो छोटे काम करने वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको अगर हटा दिया जाएगा तो आपके ऊपर भी तो बात आती है, फिर उनके रोने धोने पे, उनके आंसुओं का कौन जवाब देगा? किस तरह से चीजें हल होंगी? देखिए, उनके लिए हम मुताबादिल जगह की बात करते हैं ना, जो आपके पास मुताबादिल जगह, उनको वहाँ पे एग्जिस्ट सर, एक वक्त था कि मुस्तफा कमाल ने पार्किंग प्लाजा खड़ा कर दिया था, दूसरी तरफ प्रेस मार्केट भी खाली हो रही थी, तो यहाँ पे ऐसी भी चीज तो हो सकती थी कि जनाब वो पार्किंग प्लाजा, वो सदियों से हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं कि जंगले की तरह पड़ा हुआ है, वहां पे भी तो लोगों को ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जा सकता है। मैडम, आपने यकीन करें वो बात की मैं सोच रहा था, मेरे जहन में कोई बात थी, पार्किंग प्लाजा को आप जाके देखें, दिल, यकीन करें दिल रोता है कि हम लंदन भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, वहाँ पे लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर वॉक करते हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क करके। आज पार्किंग प्लाजा में कोई गाड़ी पार्क नहीं कर रहा। वो जो शॉप्स हैं, उन शॉप्स में हम शिफ्ट कर सकते हैं, उनको कम किराए पे दे सकते हैं कि अगर हम उनसे 400 रुपए रोज लेते हैं। नहीं, मुझे हैरत होती है वो पार्किंग प्लाजा देखते हुए, आप देखिए 400 रुपए आप अगर उससे 15,000 रुपए अनऑफिशियल ले रहे हैं तो आप ऑफिशियल में 10,000 रेंट पे दे दें। आप देखिए सदर में मुस्तकिल ट्रैफिक जाम है, क्या सदर के अंदर कोई, हमारे पास जब कानून मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं गाड़ियों को पार्किंग प्लाजा तक लेके आ रही कि वहां से पैदल चलने की आदत डालें, मगर क्या करना नहीं चाह रहे। अब इतना जबरदस्त मुस्तफा कमाल भाई ने जो प्रोजेक्ट बनाया था पार्किंग प्लाजा, आप सोचेंगे उससे हम कितना सदर को, क्राउड को कम कर सकते हैं, मगर कौन करेगा? टाउन चेयरमैन है, UC चेयरमैन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब की तो बिल्कुल ये समझ लें, उन्होंने तो बिल्कुल, आज मैं कहता हूँ कि आज जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो फेल हो चुका है। उसने जो उन्होंने कराची की हालत की हुई है, वो शायद अपने ऑफिस से आते हैं सुबह और ऑफिस से निकल के वॉक करने चले जाते हैं, शायद वो किसी इलाकों में, मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि अगर जमात इस्लामी चाहे तो वो भी ये काम जो है बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, और टाउन चेयरमैन उनके हैं, UC चेयरमैन उनके हैं, उनके पास मशीनरी मौजूद है। और आप सदर वाली बात को लाजमी दोबारा प्रोग्राम में उठाइएगा कि पार्किंग प्लाजा के नहीं, हम आप हमारे साथ ही हैं और हम प्रोग्राम में बात करेंगे, खासतौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करेंगे क्योंकि सेंटर में जमात इस्लामी सब मौजूद है, वहाँ पे भी बड़ी सूरत हाल थी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव थी वहाँ पे, हमने देखा कि काफी काम हो रहा था। बात करते हैं काजी सैयद सदरुद्दीन साहब से, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टूडियो में कुछ आवाज़ कम आ रही है। सदरुद्दीन साहब, हम इस वक्त बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से, खासतौर पे अगर हम सिर्फ एक इलाके की बात करें तो एक अच्छा खासा अमाउंट सामने आता है जो कि महाना इदारे ले रहे हैं। किसका कसूर है? ठीक कैसे हो सकता है ये? देखें, बुनियादी तौर पे तो जाहिर है ये सारी चीज़ें मिलजुल कर ही ठीक होती हैं। किसी एक को इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है कि सबसे पहले तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट अपना क्या रोल अदा कर रही है। स्टेट से मुराद सिंध गवर्नमेंट होती है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती है, और जाहिर है टाउन भी है, और फिर उसके नीचे UC भी है। लेकिन जब आप स्पेशली तजावुज़ात की बात कर रही हैं तो तजावुज़ात के हवाले से हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो महकमा है एंटी इंक्रोचमेंट का, ये KMC यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन
और जो जिनको हम कब्जा मेयर कहते हैं मुर्तजा वहाब साहब, उनके मातहत ये इदारा आता है। और ये जितनी बड़ी शाहराहों पे, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी शायद आपके ही प्रोग्राम में ये बात की निशानदेही की थी कि यानी अलमिया है इस शहर का कि आज रेड लाइन के नाम पर आप देखेंगे पूरे ट्रैक का क्या हाल कर दिया गया है, गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। ये बात मुझे आपकी याद है, बल्कि मैंने कहीं और भी कोट की थी, आपने बड़ी लॉजिकल बात की थी, वापस भी रिपीट कीजिएगा। एक जुमला आपने जो कहा मैं उसकी वजाहत चाहूंगी। आपने कहा कि स्टेक होल्डर जो होते हैं उसमें, मतलब आपको तो स्टेट की बात आपने कहा, स्टेट शुरू करता है तो स्टेट में तो आप स्टेक होल्डर हो गए ना सर, आप तो केएमसी में आ गए सर। हाँ, लेकिन मैंने फिर आपको ये बताया साथ में इंक्रोचमेंट का, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी मेयर के मातहत ये इदारा है जो काम कर रहा है। उसके पास ये जितनी शाहराहें हैं बड़ी या छोटी, 106 शाहराहें हैं। आप मुझे कराची की कोई एक शाहराह बता दें कि जहां, अगर आप शाहराह फैसल पे भी चले जाएं तो आपको उस पे भी जगह जगह इंक्रोचमेंट्स नजर आएंगे, ठेले नजर आएंगे, पथारे नजर आएंगे। जबकि देखिए इसका कानून ये है कि मूवेबल कार्ड, कानून मौजूद है इसका कि कार्ड आप लगा सकते हैं लेकिन वो मूवेबल होना चाहिए। लेकिन वो महकमा भी आपके किसी प्रोग्राम या किसी जगह ये वीडियो चल रही थी कि मेयर को महकमे ने मामू बना दिया कि वो ये जनाब ने एक पत्थर उठाया और उठा के वापस लाके उसी हमने से वापस लगा दिया वहां पे। ये जो बदकिस्मती से हमारे शहर में हादसात हो रहे हैं, ये इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया जो हुआ है डबर के जरिए, लोडर के जरिए, देखिए ये शहर तो मामूली, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। देख, पुलिस इसमें पूरी तरह मुलव्विस है। यानी अगर मैं केएमसी को अगर पूरा जिम्मेदार नहीं भी करार दूं तो पुलिस भी इसमें किसी हद तक, क्या बल्कि काफी हद तक जिम्मेदार करार पाती है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सारे पथारे लगाए जाते हैं। कराची में कोई पंचर का जो ठिया कह लें आप, या पंचर की दुकान कह लें, या कोई गन्ने की मशीन, रस की मशीन जो है पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं लग सकती। इसी तरह से जो बीट का इनका निजाम है, यानी पुलिस इसमें पूरी तरह से मुलव्विस है। और पुलिस और फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला, इन सब ने मिलकर इस शहर को, इस शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। ठीक है, आपके पास कराची के एक इलाके तो मौजूद है ना, आपको कराची वालों ने वोट दिया तो है, आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि कराची के लोगों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है और कराची के लोग इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते थे। ठीक है ना, एक तवील अरसे से इस शहर के साथ जो सिलसिला रवा रखा गया था और उसके नतीजे में माजी को देखते हुए कराची के लोगों ने उन नारों से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने नेमतुल्लाह खान का दौर वापस लाने के लिए कराची में बड़ी तादाद में जमात इस्लामी को वोट दिया। आपकी ये बात ठीक है कि जहां जहां हमारे टाउन मौजूद हैं, इंटरनल जहां हमारा इख्तियार है, हमें वो पूरी तरह से इस पर काम करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि हमने हर जगह से पथारे हटा दिए, इंक्रोचमेंट हटा दी, हमने ये सारे काम कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद हम इख्तियार का कोई रोना नहीं रोएंगे कि ये इख्तियार है या नहीं है। अगर मैंने शुरू में ये बात कही है कि ये केएमसी सेंटर की बात कर लेते, सेंटर आपके पास है इस वक्त ना कराची का? डिस्ट्रिक्ट सेंटर बिल्कुल है। सेंटर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आपके पास है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नॉर्थ नाजिमाबाद में अभी काम करवाया ये केएमसी ने, वहां पे तजावुजात का हटाया, काफी इसकी मीडिया कवरेज भी हुई है। आप लोगों ने तो नहीं किया ये, तो वहां नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज किया ना, ये महकमा है ही केएमसी के पास, यानी ये डोमेन ही उन्हीं का है। इंक्रोचमेंट का महकमा टाउन के पास है ही नहीं। अच्छा, यहीं पे रुकिएगा सदरुद्दीन साहब, क्योंकि कुछ बात एमक्यूएम की तरफ से आई थी। आमिर सिद्दीकी साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि जमात इस्लामी ने कर रहा है। मैं बताता हूँ, देखिए जो बात कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि जमात इस्लामी का मेयर नहीं बन पाया, क्योंकि जो बारिशें हुई थी, जो नॉर्थ नाजिमाबाद की हालत थी और जो पूरे शहर की हालत थी, वहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर के, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोग तो मौजूद थे, मगर जमात इस्लामी कहीं नज़र नहीं आई। और सर बैठे, मैं बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये भी पूछता हूँ, जिना टाउन, वो भी जिना टाउन के चेयरमैन इनके अपने रिजवान अब्दुल समी, इनको शायद नहीं पता कि जो टाउन की रोड्स होती हैं वो टाउन की बड़ी जिम्मेदारी। और मुझे ये भी बता दें कि रिजवान अब्दुल समी ने कितनी दफ़ा म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा कि भाई आएँ और इंक्रोचमेंट करें, तो आपके यूसी चेयरमैनों ने और टाउन चेयरमैनों ने उनको बताना है कि भाई कंजेस्टेड हो गया है। हम कोर्ट में पहुंच के हम मुस्तकिल बुनियादों पर लेटर लिख रहे हैं। पीआईबी के अंदर जो हालत है और जिना टाउन की जो हालत है, जो पूरा सिविक सेंटर ले लें, पुरानी सब्जी, अब देखें इन्होंने अभी बात छेड़ी रेड लाइन की, तो क्या आपके जिना टाउन के चेयरमैन ने लेटर लिखा
फेडरल अपना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेरे को ख्याल लेटर लिखा? में इनकी बात मुकम्मल हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने मेरी बात सुने, आपने जो रेड लाइन की बात की, क्या जिन्ना टाउन के चेयरमैन ने लेटर लिखा है किसी फोरम पे कि जी पूरा अपने इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया, हम कैसे आते हैं कैसे जाते हैं? तो खाली बातों से काम नहीं चलेगा जनाब, अमली काम करना होगा। आप लोग कहीं काम नहीं कर रहे। मैं सुन लेती हूँ कि सदरुद्दीन साहब देखिए इंक्रोचमेंट जो है ना, आपकी जिम्मेदारी, आपके पास मशीनरी है, आप खुद जहाँ आपकी जुरिडिक्शन है वहां आप कर सकते हैं। आप एंटी इंक्रोचमेंट वालों को बुलाएं, आप लोग, आप और उनका डिपार्टमेंट एक ही है। अच्छा, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मैं बात करती हूँ आमिर सिद्दीकी साहब। मैं सदरुद्दीन साहब, आपने जो डेडलाइन के हवाले से बात की थी वो हिसाब किताब पूरा आपने मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा भाई जो भी है बहुत मासूम इंसान है। नहीं, जो भी नहीं है सर, मैं नाम बता देती हूँ, आमिर सिद्दीकी साहब हैं और आप जो MP हैं MQM के। जी, मैं फॉर्म 47 के MP हैं ना, वजाहत पूरी किया करें आप। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त रिजवान सिद्दीकी मुझसे 5 फीट के फासले पे बैठे हुए हैं। मैं एक मीटिंग से उठ के आया हूँ। रिजवान अब्दुल समी, नॉट सिद्दीकी। रिजवान समी के साथ मेरी खुद रेड लाइन की सारी अथॉरिटीज के साथ मीटिंग हुई है और रिजवान समी के तमाम खुतूत ये रेड लाइन के इंतजामिया को, BRT प्रोजेक्ट को, ना सिर्फ रिजवान समी बल्कि गुलशन टाउन भी इसके बीच में आता है, उन्होंने भेजे हुए हैं। तो ये इनका कहना, इनको असल में चीजें पता नहीं है। सर मुझे पता है रिजवान अब्दुल समी की इंक्वायरी शुरू हो गई एंटी करप्शन में। आपको पता है आपके टाउन चेयरमैन की इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके टाउन चेयरमैन की एंटी करप्शन में इंक्वायरी शुरू कर दी है। गुलशन टाउन आपके कौन चला रहा है आपको पता है? गुलशन टाउन आपके कौन लोग चला रहे हैं? रिजवान अब्दुल समी का एंटी करप्शन ने लेटर निकाला है कि उसने पार्क ठेके पे दिए, पार्क भेजे। तो आप बताएं, आपके टाउन चेयरमैन और दूसरे चेयरमैन की तो इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। आप पहले मालूमात हासिल कीजिए। सर मेरे पास ये लेटर मौजूद है मोबाइल पे। अरे वो छोड़ दीजिए आप। नहीं, क्यों एंटी करप्शन आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं टाउन चेयरमैन की? भाई इंक्वायरी जहाँ होगी तो वहाँ जवाब देंगे ना। मैं कह रहा हूँ भाई, लेटर तो निकला, आवाम को बताए ना कि आप अगर किसी का नाम ले रहे हैं, माजरत के साथ सदरुद्दीन साहब, अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो फिर इंक्वायरी में सबका मैं मोबाइल पे दिखा सकता हूँ। टाउन चेयरमैन का लेटर निकला है, टाउन चेयरमैन का लेटर निकला है, जिन्होंने लिखा और कहा कि जनाब स्पेसिफिक कोई बात नहीं की गई उसमें, जो लेटर इन्होंने लिखा। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आप रिजवान साहब का नाम जो भी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं या सदरुद्दीन साहब ले रहे हैं, जो शख्स मौजूद नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं जवाब आपको क्यों दे दो? सर आप भी तो किसी का नाम ले रहे हैं ना, तो मैं इस पे बात कर रही हूँ। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रेड लाइन की चूंकि इन्होंने बात की कि क्या लेटर लिखा, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिनकी ये गोद में बैठे हुए हैं, जिनसे ये डायरेक्शन लेते हैं, कभी इनकी हिम्मत हुई कि शर्जील इनाम मेमन साहब से पूछे कि रेड लाइन का क्या हाल किया हुआ है? गुलशन इकबाल और कराची यूनिवर्सिटी रोड पे किस तरीके से अमवात हो रही हैं, किस तरीके से नीपा पे टैंकरों का राज है, ये उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। सर एशियन डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। मैं इस बात को क्लियर कर लूं, सूबाई हुकूमत की गोद में बैठे हुए आप उनसे इंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं इनको बताता हूँ, इनको पता नहीं है, इनके टाउन चेयरमैन को इनको बात आपको याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का और वर्ल्ड बैंक का है। तो आपको ADP को लेटर लिखना है कि देखिए आप मेरी बात सुन रहे ना, मैं आपको हल बता रहा हूँ ना सर, मैं हल बता रहा हूँ ना आपको। देखिए आप ADP को और वर्ल्ड बैंक को एक लेटर लिखें कि ये खिलाफ कानून काम करें, उनकी SAP में होता है मैडम। नहीं, वो इसलिए लिखना है कि टाउन चेयरमैन है ना, टाउन चेयरमैन लिखे कि सारे उन्होंने दरख्त काट दिए, उन्होंने SAP का ख्याल नहीं किया। वजह क्या है कि एंटी करप्शन इदारे 5 डिफरेंट दुनिया के फंडेड इदारे हैं, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक, दूसरा इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ओन कर रही है। आप प्रोविंशियल असेंबली में फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए, आपने आज कितनी आवाज उठाई कि जिना टाउन के लोगों को, गुलशन टाउन के लोगों को इस पे सफर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये टाउन चेयरमैन इस पे बात करे। ये रोड KMC के डोमेन में आती है, ये प्रोजेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। MPs ने आवाज उठाई और सारा पेचवर्क करवाया है। बात तो सभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, एक दफा सदरुद्दीन साहब को बात कर लेने दीजिए। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं ये बता रहा हूं कि इनको मासूम इंसान को ये पता ही नहीं है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये प्रोविंशियल असेंबली में फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, जिसके नतीजे में इनको जहां आवाज उठानी चाहिए वो वहां आवाज नहीं उठा रहे। और टाउन चेयरमैन जिसके डोमेन में ही नहीं आती है ये रेड लाइन, उसके बारे में क्या? अच्छा, ये रोड भी मजे की बात यह है कि ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के डोमेन में आती है, ये प्रोजेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। ये आ गए इस टाउन चेयरमैन क्यों नहीं आवाज उठा रहा?
टाउन चेयरमैन के खुतूत में आपको दिखा सदरुद्दीन साहब, मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आमिर सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगी। मैं जातियात से निकल के अगर बात करूं तो मुझे बताएं कि क्या इस मामले में गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो या फिर सियासी मफादात, ये तमाम चीजें मिलके इन्वॉल्व हैं? गवर्नमेंट के इदारे तो अपना वो हक अदा नहीं कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। कराची को इस वक्त बदतरीन सूरत हाल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 16-17 साल की हुकूमत के नतीजे में कराची को आज जिस जगह पहुंचा दिया है, बदकिस्मती से ये हमेशा उसका पार्ट रहे। ये आज बड़े फख्र से इस प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे हैं कि मुस्तफा कमाल भाई ने जो पार्किंग प्लाजा बनाया, ठीक है, इनको ये पता ही नहीं है कि ये नेमतुल्लाह खान के दौर में पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट ना सिर्फ शुरू हो गया था, नेमतुल्लाह के ख्वाब से बाहर आ जाए। पहले बात को सुन ले मेरे भाई, उसके बाद ये दौर में मुकम्मल हुआ मुस्तफा कमाल के दौर में। ये तो कुछ महीने पहले मुस्तफा कमाल का नाम तक नहीं ले सकते थे, आज ये यहाँ बैठ के नाम लेने की इनको इजाजत मिल गई है। इनको पता ही नहीं है ये पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट कब इनिशिएटिव हुआ, कब शुरू हुआ, किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ये कह रहे मुस्तफा भाई इसको आप है ना गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सर जिसने भी शुरू किया लेकिन चल नहीं रहा, वो खंडर बना हुआ है, मुझे तो ये पता है। तो ये इनका काम है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कानून साज इदारे में बैठे हुए, ये वहां से उसको चलवाएं, ये बात करें वहां पे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से बात करें। ये लोग चलवाएंगे। चले अब सदरुद्दीन साहब मुझे बात करने दें, आप लोग चलवाएंगे? मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं, बार बार जो फॉर्म 47 कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म 47 हमें समझते थे तो आपका कोई बंदा भी कोर्ट में नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्शन फेयर हुआ है। आप देखिए बात करने दें, आप बात करने दें, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो बात सुनने की बात सुन लें। मैं अगर आपका था तो आप जाते कि भाई हम जाली, हमें आवाम ने मैंडेट दिया। दूसरी बात देखें, ये जो बात नहीं समझ रहे ना ये लोग, ये अनपढ़े लिखे लोग हैं, इनको पढ़े लिखे नहीं, इनको पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि शर्जील इनाम मेमन साहब के अंडर में है। देखिए हमें पता है कि ऐसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट की एक SOPs है। मैं इनको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, समझ नहीं रहे ये, शायद ये समझने में जातियत में वो बात कर रहा हूँ कि जो इनके नॉलेज में इजाफा होगा कि भाई टाउन चेयरमैन जो है इलाके को ओन करता है, वो टाउन का चेयरमैन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें उनकी SOPs बहुत सख्त हैं, एशियन डेवलपमेंट ADP की। अब एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, हम उसको रोक तो नहीं सकते। हमने उनको कहा कि भाई आप इसके ऊपर पेच वर्क करें और ट्रैफिक का बहुत अच्छा निजाम करें और ट्रैफिक पुलिस मौजूद हो ताकि लोगों की परेशानी से बच सके। अब हम ये कह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन उनको लेटर लिख सकता है ADP को, वर्ल्ड बैंक को, कि भाई जो आपकी SOPs है उसके पे बिल्कुल लिख सकता है, आप लिख सकते हैं, हर बंदा लिख सकता है। नहीं सर, वो अपनी देखिए मैं आपसे नहीं, देखें आप एक बात सुने, आप देखें बात, आप सर मेरी बात सुन लें। आप देखें कि जो आपके टाउन में काम हो रहा है, आपके टाउन से गुजर रहा है, पेड़ कटे हैं, उसकी एक SOP होती है, हेल्थ एनवायरनमेंट है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ ठीक है, अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, मुझे भी व्हाट्सअप कर दे, मैं असेंबली में आवाज उठाऊंगा। बस लिखा ही नहीं है ना, लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है ना। देखिए आपने सुनिए, आप देखिए बात नहीं करने दे रहे ना। दूसरी बात जो इन्होंने पार्किंग प्लाजा की, नेमतुल्लाह के ख्वाब से बाहर आ जाओ। अब 2024 है, नेमतुल्लाह साहब ने कोई काम नहीं किया। ये जितने कराची में प्रोजेक्ट हुए फारूक सत्तार भाई और मुस्तफा कमाल ने किए। जब वो मेयर बने थे फारूक सत्तार, उन्होंने काम किया और मुस्तफा कमाल ने किया। आप लोग तो यहाँ पे बैठ के करप्शन कर रहे हो। अच्छा, मेरे ख्याल है कि अगर आप एक दूसरे को चीजें नहीं भेज सकते तो हम तो यहाँ पे आवाम को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, आप हमें भेज दीजिए ताकि हम मीडिया में इसको ला सके। बात सुने, कंस्ट्रक्टिव बात करें। सर मैं यही तो बोल रही हूँ, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात होगी तो क्या डायरेक्ट रुजू किया जा सकता है? तो इस तरह तो हमारे मुल्क की इंसल्ट होगी। डॉक्टर साहब ये जरा पूछिए कि ये BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होना था और अब इसकी नई डेडलाइन क्या है? कितना फीसद काम मुकम्मल हो गया है? जी 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। ये 2023 में मुकम्मल होना था, तो आपको पता है ठेकेदार कोर्ट में चले गया था, फर्म्स कोर्ट में गई है, मेटल कोर्ट में गया था। मैं ही चाह रही हूँ कि लोग सुनना चाहते हैं, एक बात करेगा तो देखिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है, शर्जील नहीं है, हम उनके ऊपर बात नहीं कर सकते ना। जब आप प्रोग्राम रख लें मैं सारी डिटेल लेके आ जाऊंगा। करने के लिए ये इतनी बड़ी बात करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। देखिए बात ये है कि ये एक कानून साज इदारे में बैठे हुए हैं। इनका काम है कि इनका ये काम है कि ये वहां असेंबली में BRT की बात उठाएं, ठीक है ना। और आपको ये भी साथ साथ बताना चाहिए कि हैदराबाद में जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं वो भी यहाँ पे बताएं कि वो क्या मामलात है। लेकिन BRT पे तो ये बात कर रहे हैं, इनको जिसका पता ही नहीं है कि ये जो 2023 में, अब ये 2028 में पहुंच चुका है।
एक 24 की डेडलाइन आई, उसके बाद 25 की डेडलाइन आई। पूरी यूनिवर्सिटी रोड को, तलबा तालबात को, उनके वालिदैन को, मगर जिनको जहां बात करनी है ये वहां बात नहीं करेंगे। ये खत लिखे ना सूबाई वजीर को, लिख के मुझे बताए कि इन्होंने सूबाई वजीर को खत लिखा। सर मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम रख लें, डेडलाइन पे बीआरटी पे मैं इस पे पूरा प्रोग्राम रखें, मैं पूरी डिटेल के साथ बात करूंगा, हमारे पास हर चीज डिटेल मौजूद है। आप जो कह रहे हैं ना कि हम अदालत में गए नहीं गए, जाके देखिए इस शहर में किन लोगों को वोट दिया था, जमात इस्लामी को या पीटीआई को वोट मिला था, और आपके खिलाफ तो सारी अदालतों में जितने लोग जनाब एमक्यूएम ने वोट लिए, एमक्यूएम ने वोट लिए, जमात इस्लामी और पीटीआई ने जाली पेपर मेरा ख्याल है कि बीआरटी पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये कह रहे थे कि केस किया ही नहीं है, अब कह रहे हैं जाली केस किया आपने हुआ है। आपने कितने केस किए हैं? आपके कोई केस नहीं है, आप किसी कोर्ट में नहीं गए हुए, आपने कोई कोर्ट में नहीं गए। मेरा ख्याल है सदरुद्दीन साहब, मैंने चूंकि सदर से बात शुरू की थी, ठीक है, हैदराबाद में जो केस हुआ है वो तो असली केस है सर। मैं देखिए हमारा प्रोग्राम का दौरानिया कम होता है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। देखिए इन्होंने बात घुमा दी, इनकी बात थी इंक्रोचमेंट की, इन्होंने सारी बात अपनी घुमा के इंक्रोचमेंट की ये लेके आ गए दूसरी बातों पे। आप बताएं कि आपके टाउन चेयरमैन इंक्रोचमेंट क्यों नहीं खत्म करा पा रहे? आपके टाउन चेयरमैन इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करा पा रहे, आपके यूसी चेयरमैन कोई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करा पा रहे। आप अपनी जवाब देने की जगह बात तो कहीं और लेके चले गए। आप बीआरटी पे प्रोग्राम रखिए, मैं बात कर रहा हूं। आमिर, मैं सदरुद्दीन साहब से कहूंगी, सदरुद्दीन साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं भी तजावुजात भी एक तरफ, मैं उस करप्शन की बात कर रही हूँ, उस ज़वाले अखलाक की बात कर रही हूँ, जिसमें आप खुल के बताएं कौन कौन से जो है वो ऑफिस इन्वॉल्व है, इदारे इन्वॉल्व है, और ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, और आप इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी पूरी तरह से करप्शन में आई हुई है। पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिससे कराची के शहरियों को रिलीफ मिल सके, और एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट क्या इन्होंने काउंसिल में बात उठाई? क्या आपके जमात इस्लामी वालों ने बात उठाई? मुर्तजा आपके पास नहीं उठा रहे ना। देखिए सिटी काउंसिल की असेंबली में इन्होंने बात उठाई है। कुछ नहीं, प्रोग्राम में काउंसिल में जाके देखो हमने क्या क्या किया हुआ है। आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया। आप लोग वहाँ पे जाके क्या आवाज उठाते हो? आप उठाते हो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं कर रहा। मैं ये चाह रही हूँ कि आपने 3 इदारों के बरमला नाम लिए, मैं चाहती हूँ कि सदरुद्दीन साहब भी खुल के बोल दे हुए ये वाले लोग हैं, ये काम करें। पीपल्स पार्टी का मैंने तो आपको खुल के नाम लिया है सारा, आपने ले लिए। मैं चाहती हूँ जमात इस्लामी भी नाम लेना। जी पीपल्स पार्टी कह रहा है, पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मुलविस है और ये उसके पार्टनर हैं, ये उनके साथ बैठे हुए हैं, हर फोरम पे बैठे हुए हैं उनके साथ। ये ठीक है सदरुद्दीन साहब, आप 2 मिनट के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं यहाँ पे बात करूँ आमिर सिद्दीकी साहब। अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये जो बात वो ये कह रहे हैं, आपने 3 इदारों का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपको नाम लिया म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, मैंने खुला नाम लिया। उसके बाद मैंने कहा डीएमसी, टीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और हमारी दूसरी पुलिस, ये सारे लोग मिलते हैं, शाम को पैसे जमा होते हैं, आपस में बैठते हैं, मकामी पुलिस जमा होते हैं और आपस में शाम को। आप मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें, एमक्यूएम को पैसे नहीं मिलते, आप मुझे बात करने दें भाई, बात करने दो, सारे लोग पैसे जमा करते हैं, ये सारे लोग इसमें पैसे। मेंबर सूबाई असेंबली, आपने खत लिखा कि अफजल जैदी करप्ट आदमी है। सर मैंने 12 लेटर लिखे हैं, मैंने 12 लेटर लिखे हैं। अब मैडम बात ही ठंडा करने देते हैं। सर मैंने 12 लेटर लिखे हैं, 12 मैं ये लेटर। चाहती हूँ कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसका नाम ना लिया, चाहे वो रिजवान साहब हो, चाहे वो अफजल साहब हो। मैं चाहूंगी कि उनकी नुमाइंदगी हो। एक ब्रेक लेते हैं ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। कोशिश ये है कि किसी इंडिविजुअल का नाम ना लिया जाए। हाँ, जहां पे बात होती है कि किसी इदारे के ओहदेदार की, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो सदर हो, चूंकि वो पब्लिक के लिए आए होते, पब्लिक उनको लाई होती, तो फिर उनकी जातियात पे बात नहीं होती। अगर किसी को इस प्रोग्राम पे एतराज हो तो मैं पहले ही बता दूं कि हम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनकी अपनी राय जरूर हो सकती है, इदारे का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश होती है जब तक वो नुमाइंदे मौजूद ना हो उस पार्टी के, तब तक बात ना की जाए। लेकिन जब इन लोगों पर इल्जाम लग रहा है तो फिर ये भी बात करेंगे। आमिर सिद्दीकी साहब आप बात कीजिएगा। मैडम मैंने जो सर ने बात की, मैं सारे लेटर्स आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आए, मैंने नाम लिए कि चीफ
चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया, हम नाम लेते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कोर्ट से ऑर्डर लाया हूँ, 12 दफा लिख चुका हूँ। तो अब इसके अलावा आप मुझे बताएं, असेंबली के अंदर बाकायदा हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे सारे आप देखें, बात करने दें, बात कर दें, बात कर दें, हम काम करा के दिखाएंगे, हम आपकी तरह भागने वाले नहीं है। आप लोग करप्शन, आप देखें, आप लोग अभी बात नहीं, आप फॉर्म अभी आप लोग, मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट बात करने दें आमिर सिद्दीकी साहब को। मैं आपके पास आ रही हूँ और रेजिग्नेशन वाली बात मैं आपसे भी करती हूँ। जी सर, देखिए मैंने सब लोगों को लिखा और उसके बाद मैं फिर कहता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बैठ के पूरा आपको एक पूरा किस्सा कहानी बताई कि पैसे किस तरह रोज जमा होते हैं, किस तरह बंटते हैं। इससे ज्यादा तो मैं तो अगर देखें ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नाम हम नहीं लेते, हम ओहदे का नाम लेते हैं कि हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सीएम साहब को कहा। अब बात ये, इंशाल्लाह हम रिजाइन नहीं देंगे, आपको काम करवा के दिखाएंगे, इंशाल्लाह कराची ठीक करके दिखाएंगे। ये दिनों की बात है, फॉर्म 47 भूल जाओ, आप लोग करप्ट हो, आपके चेयरमैनों के खिलाफ नोटिस लिख ले एंटी करप्शन से। आपके यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन मुस्तकिल करप्ट हैं। एक बात ये देखें, आपने एक पार्क दिया है, आपके जिना टाउन के अंदर सारे पार्क ठेकों पे दे दिए हैं, कोई यूनिवर्सिटी को बेच दिया है, कोई किसी को बेच दिया है, सारे मासूम बच्चे खड़े होते हैं बाहर, वो खेल नहीं सकते। क्यों? उनके पास पैसे नहीं होते, हर पार्क में नेट लगवा दिए। 3000 होंगे तो बच्चे के पास, अगर जिनके पास 3000 नहीं, वो कहाँ जाएंगे? कोई आप लोगों ने सोचा है? अपने पहले गिरबान में झांको, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले देखो कि गवर्नमेंट की तरफ तो आप जा रहे हो। ये क्या सिलसिला है? ये मैंने भी देखा है कि वो पार्क में जो है वो नेट लगा के उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इनकी बात खत्म हो गई है। जी सर, अब आमिर सिद्दीकी साहब नहीं बोलेंगे। सदरुद्दीन साहब आप बात कीजिए, नेट वाला क्या सिलसिला है कि जमात इस्लामी पैसे ले रही है इस पे? सर ये कोई जलते तवे पे भी खड़े होके बोलेगा ना, तो जमात इस्लामी के बारे में मेरे ख्याल में इनको अपने बुजुर्गों से पता करना चाहिए। सोहेल पार्क चले जाए, सोहेल पार्क चले जाए, सोहेल पार्क चले जाए, बहुत मुश्किल से चले जाए ना, दूर थोड़ी है, सोहेल पार्क चले जाए। कभी पूछिए इनके इशरतुल इबाद साहब जो इनके गवर्नर थे, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, कि वो नेमतुल्लाह खान के बारे में ऑन एयर क्या कहते हैं। कभी पूछिएगा मुस्तफा कमाल साहब से। मैंने खुद नेमतुल्लाह खान साहब को ओहदे पे रहते हुए बाइक पे जाते हुए देखा, अपने साथजाते के साथ पीछे बैठ के बाइक पे जाते थे जब वो ओहदे पे थे। तो ये इनको बोल रहे हैं, ये जलते तवे पे भी बोलेंगे ना। आप नेट की बात का जवाब दें, नेट का जवाब दें, जाए हैदराबाद में लगा हुआ सोहेल पार्क में चले जाए। हिल पार्क में रोजाना इन्होंने मेडिकेयर हॉस्पिटल को बेचा है पार्क। सर मुझे सकून से पूछने दें, बच्चे की बात पूछे। मैं यही पूछ रही हूँ सर, हिल पार्क में भी है बहुत ज्यादा जगह पे, एक दिन के 25,000 50,000 रुपए कौन दे रहा है? चले, ये पार्क तो आपके पास चल रहा है। आमिर सिद्दीकी साहब मुझे बात, ये हैदराबाद में पार्क है, सोहेल पार्क मेडिकेयर हॉस्पिटल को आपने दिया, इसका जवाब दे दें। सोहेल पार्क का जवाब दे दें, जिना टाउन की हुदूद है, रिजवान अब्दुल समी ने, आप ये कह रहे जमात इस्लामी के टाउन मेरे पास तफसील मौजूद है, रिजवान अब्दुल समी ने दिया है पार्क। ठीक है सर, जवाब दे दें। एक बात तो ये जहन में रखें कि अगर रिजवान समी ने कोई चीज दी है ना, तो वो अपनी कौंसिल की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं। तो आपके पास इख्तियार ही नहीं है देने का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ सिंध गवर्नमेंट कर सकती है। आपने यूनिवर्सिटी को बेचा है, आपने बच्चों को कत्ल किया है, बच्चों टैलेंट उनका, बच्चों को कत्ल कर दिया, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बात गलत हो जाएगी, इल्जाम लग चुका है। नहीं, बच्चे कहाँ खेलेंगे? इल्जाम लग चुका है, मुझे बात करने थे। सदरुद्दीन साहब आप सुकून से जवाब दें, 2 मिनट आमिर सिद्दीकी साहब। जी सर, जवाब देखिए, अव्वल तो ये अगर हिल पार्क की कोई बात कर रहे हैं या किडनी हिल की कोई पार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मुर्तजा वहाब साहब से राब्ता करें, वाईफाई लग गया पार्टी से राब्ता करें। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल पार्क की। दूसरी बात जहाँ तक है, अब दूसरी बात जहाँ तक ये है कि कोई ऐसा पार्क जो किसी टाउन के डोमेन में आता है, तो टाउन के डोमेन में आने वाले पार्क को अपनी कौंसिल के जरिए अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसी को डेवलप करने के लिए देता है, तो इसमें कोई कानूनी रुकावट है ही नहीं। अब भले वो नेट लगा ले, भले नेट लगा ले, बच्चे नहीं खेल सके उसमें। भाई आपकी काउंसिल के पास कोई कानून है? मैं इसको तफसील से जानना चाहूंगी कि कानूनी रुकावट नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग आज भी कहाँ भत्तागिरी कर रहे हैं। भाई आप दिखा दें, हम तो कह रहे हैं, हमें बताएं, स्पेसिफाई करें। डॉक्टर साहब, कराची के शहरियों से कभी पूछे कि एक लफ्ज है किसी बच्चे को, और बोले कि बेटा ये भत्तागीर, इसका क्या मतलब है? वो कहेगा इसका मतलब है जमात इस्लामी। आप लोग बेईमान हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो अपनी बात का। आप मुझे इस पार्क का बताएं, इस पार्क का बताएं जो हैदराबाद में पार्क रिजवान अब्दुल समी ने दिया, इसका बताएं कि नेट लगी हुई है, वहां पे बच्चे नहीं खेल सकते, तो भत्ते का नाम है जमात इस्लामी। आज जमात इस्लामी भत्ता ले रही है इलाकों से, आज जमात इस्लामी पार्क ठेकों पे दे रही है, जमात इस्लामी प्लाटों पे कब्जे कर रही है, आज सारा काम जमात इस्लामी कर रही है। आज मैं आप देखें जवाब नहीं दे रहे ना इस बात का कि नेट लगाई है। उस जुमले को समझना चाह रही हूँ और सदरुद्दीन आपके जुबान से समझना चाह रही हूँ, ये पब्लिक पार्टनरशिप वाला जो आपने एक जुमला कहा है, आप क्या खुद समझते हैं कि ठीक है?
देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन आती है कि मैं इस पार्क को डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है, या मैं इसमें कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम लाना चाहता हूं या स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करना चाहता हूं, तो वो पहले उसकी काउंसिल में जाएगी बात, और काउंसिल अगर उसकी वो मंजूरी देगी तो उसके बाद वो ये इकदाम उठा सकते हैं। इसी तरीके से केएमसी ने, अब देखिए कितना बड़ा फर्क है, केएमसी ने कश्मीर रोड पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो सफारी पार्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसके लिए कोई करारदाद वो काउंसिल में लेकर नहीं आए, उसके बगैर उन्होंने ये सारी चीजें ऊपर से दे दी, उस पे इनकी आवाज नहीं निकलती। तो वो कश्मीर क्लब देख के जो ना दिल दुखता है कि क्या चीज थी और क्या हो गई। अपने इलाके में कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, बच्चे कैसे खेलेंगे वहाँ पे? तो इनको परेशानी हो रही है। नहीं, बच्चे कैसे खेलेंगे? अच्छा बताएं सदरुद्दीन साहब, आप मौका दीजिएगा हमें, सिद्दीकी साहब को खेलने आते हैं भाई नहीं खेल रहे, 3,000 रुपए लेते हैं सर। सुहेल पार्क है, सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क, उसका बता मेडिकेयर में 3,000 रुपए लिए जाते हैं पर आवर के। वो बता चुके कि काउंसिल में जाता है। मैडम नहीं है, कानून नहीं है, कानून नहीं है। आप देखिए मुझे कानून साथ असेंबली का हूँ ना, उसमें क्या है कि देखिए पार्क जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आवाम की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैंने चैलेंज कर दिया है, हमने चैलेंज कर दिया है। आप बच्चों के लिए आम करें, हर बच्चा खेल सके, ये नहीं कि स्पेसिफिक बच्चे खेलें। आप स्पेसिफिक बच्चों को खिला रहे हैं, आप टैलेंट का गलत घोट रहे हैं, आप टैलेंट का गलत घोट रहे हैं। देखिए प्रोग्राम का वक्त जो है ना खत्म हो जाएगा, आपने अपनी बात रख दी, मैं ये बात को समझना चाहती हूँ कि क्या है सर, आप कानून के लिहाज से बिल्कुल ये जो बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी ऑफर दे सकता है कि पार्क बनाना है, ये वो बात कर रहे हैं कि किसी ने भी ऑफर दी कि पार्क को बनाना है, वो बना सकते हैं, मगर वो पार्क जर्नल होगा, हर बच्चा खेल सकता है, हर बूढ़ा हर बड़ा बुजुर्ग सब खेल सकते हैं। इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया अमीरों के लिए। वो जो बात करें उसको जस्टिफाई, उसको वो देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है कि अगर पार्टी डेवलपमेंट। अब देखिए इन्होंने जो बात की ना, मैं इस पे भी इनको चैलेंज देता हूँ, अगर ये इन्होंने काउंसिल से पास कराया, इनके पास रूल है, मैं रिजाइन कर दूंगा बस। अगर ये पार्क है, इनके पास रूल्स है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टाउन नहीं कर सकते। अगर ये कोई रूल लाके दिखा दें, मैं इस फोरम पे बैठ के कह रहा हूँ मैं रिजाइन कर जाऊंगा। वो सिर्फ अमीरों के लिए इन्होंने कानून साजी की है, वहां पे अमीरों के बच्चे खेल रहे हैं जिनके पास 3,000 से 5,000। क्लब क्यों नहीं गया अभी? बिल्कुल, कश्मीर क्लब के ऊपर हमने हर फोरम पे आवाज उठाई है। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, हम हर फोरम पे फाइट कर रहे हैं कि पहले तो देखें ग्राउंड से पार्क बदले, ग्राउंड खत्म कर दिया, आज उन पार्कों के अंदर नेट लगा रहे हैं तो स्पेसिफिक लोग खेलेंगे। जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके पास वसाइल नहीं, उनको कौन ट्रेनिंग देगा, उनको कौन खिलाएगा? हमारा कहना तो यही है कि आम आदमी का बच्चा कहाँ खेलेगा। अच्छा, हम शुरू हुए थे तजावुजात पतारों से, और यहाँ पे बात आई जो मेरे जहन में काफी दिनों से थी कि कराची में वो नेट लगा के जो बच्चे खेल रहे हैं वो क्यों खेल रहे हैं? भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से वो पैसा देगा? ये एक अलग कमाई है, यानी कि कमाई के सारे दरवाजे सब खुले हुए हैं। देखिए मैडम, बात सर आप मुझे बताएं कि आप असेंबली फ्लोर में सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मैं अपोजिशन में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं करारदाद लाया, हमारे पास नंबर नहीं थे, एमक्यूएम पाकिस्तान करारदाद लाई, फ्लोर पे चली, इस कौमी स्पीकर सिंध असेंबली ने उसको करारदाद को पेश किया, हमने उस पर फाइट की, मगर गवर्नमेंट, हमारे पास नंबर नहीं थे, नंबर नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम तो फ्लोर पे लेके आ गए, जो असल कानून साज असेंबली का वो रिजेक्ट हो गए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे, हम पास नहीं करा सके। हमारा उसमें मुतालबा ये था कि इन पार्कों को बहाल किया जाए, झूले, ये नेट खत्म की जाए। अगर आपने नेट लगा दी, हमने ये तक उस करारदाद में दी थी सलाह कि भाई आप 3 दिन गवर्नमेंट को, प्राइवेट बच्चों को दे दें या 2 दिन कर दें, 1 दिन वीकेंड दे दें, 1 दिन आम दिन दे दें उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं होते, ताकि देखिए आज हम इस मुल्क के शहरी हैं, हर शहरी का बराबर का हक है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, किसी एक बंदे का नहीं है। तो आज देखिए अगर मेरे पास गेम खेलने के पैसे नहीं होंगे तो मैं बाहर खड़ा होकर क्या सोचूंगा? तो हमने उसके लिए इनको सलाह दी थी कि आप 2 दिन उन बच्चों के लिए करें जो पैसे नहीं हो हमारे साथ। ठीक है, सदरुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद नहीं है। सर मैं ये बात कर रही हूँ कि जो टैक्सेस के पैसों की बात हो रही है, तो टैक्स वाले पैसे तो ऑलरेडी कराची वाले दे रहे हैं, इसके अलावा भी पैसे दे रहे हैं, चाहे वो कारोबार कर रहा हो तब भी वो भत्ते की सूरत में दे रहा है, या वो खेलने जाए तब भी वो पैसे दे रहा है। ये कराची के लोग ही टैक्स दे रहे हैं जिससे मुल्क चल रहा है। जो बिजनेसमैन ने बात की थी एक बड़े फोरम पे आइडियाज में कि इस शेयर को कोई ऑन कर ले 6 महीने के लिए, तो हम यही बात कर रहे हैं कि आया कि हमारे पास पैसों की कमी है, हम अपने ग्राउंड्स भी खत्म करें, हमने पार्कों में नेट लगा दी, तो आप सोचें आपके पास एक्टिविटी खत्म हो गई ना।
ना। आज आप उन ग्राउंड्स में जाएं, मेरी बहनें फीमेल्स वॉक नहीं कर सकती, वहाँ पे किस किस्म के लोग खेल रहे होते हैं। आज आपने उनकी वॉक बंद कर दी, वो वहाँ पे जाके बैठ नहीं सकती। अगर वो घर से खाना पका के जाती हैं तो कहाँ जाके बैठेंगी। अगर वो किसी पार्क में जाती थी, आपने नेट लगवा दी, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बताएं कि वो फीमेल्स का क्या होगा, उन बच्चियों का क्या होगा जो वॉक में जाके ग्राउंड में जाके बुक्स पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं। तो आपने तो पूरा सिस्टम ही लपेट दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई क्या हम इतने कंगाल हैं कि हम अपने ग्राउंड्स को भी इन टैक्स के नाम से बहाना लेके सिर्फ कि हमारे पास आमदनी आएगी, क्या हम 5-6 लाख रुपए की आमदनी से अपने पार्क्स को, ग्राउंड को तबाह कर देंगे? तो आज जो यंग जनरेशन है वॉक कहाँ करेगी, कहाँ पे बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, कहाँ पे फीमेल डिस्कशन करेंगी? कोई आपने बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहे हैं। भाई आवाज उठाएं, बिल्कुल बड़ी कंपनियों को लेके आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाएं, उनसे कहें कि इनको बिल्कुल अच्छा करें। गवर्नमेंट नहीं करती तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करवाएं, मगर वो जर्नल हो, उसमें हर बच्चा खेल सके, हर मेरी बहन वॉक कर सके। यानी कि हमें कराची के बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब और काजी सैयद सदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ दिन पहले इत्तलात आई कि फेयर हॉल में वाईफाई का इंतजाम कर दिया गया, इसी तरह से हिल पार्क में भी कुछ सहूलियात की बारे में बात की गई। मेरे पास जब लोगों की कॉल आती है तो लोगों के घर में जो है वो पानी नहीं आ रहा, गटर के पानी जो है वो घरों में घुस रहे हैं, कुत्तों की भरमार हो गई है जिसकी वजह से बहू बेटियां अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। इन तमाम सूरत हाल में ये देखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमें तरजीहात क्या बन रही हैं। हमारी तरजीहात वो हैं जो होनी नहीं चाहिए, जो सिर्फ दिखावे के लिए, या हम वाकई काम करना चाहते हैं। इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। अगर कराची से इतना पैसा खींचा जा सकता है तो इसी पैसे से कराची बनाया भी जा सकता है। मसला नीयतों का है। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।